अब न इसमें कहीं आंख उकेरी गई, न कान है, न हाथ है, न पांव है। आप लोग उसमें फिर श्रृंगार करोगे जब शालिग्राम भगवान का, और शालिग्राम भगवान का फिर वो नृसिंह स्वरूप हो तो साहब फिर रोज भोग लगाना पड़ता है। कुछ मर्यादाएं, वो ये खिलौना नहीं है और ये खेल नहीं है कि ले गए मांग कर हमको भी दो, क्यों हम भी लाइन में खड़े हो गए। शास्त्र के कुछ नियम भी होते हैं, मर्यादा भी होती है। तो वैसे शालिग्राम शिला में कौन सा सौंदर्य है, लेकिन वैष्णव उसमें अपने इष्ट को देखता है, चरणामृत लेता है, नित्य अभिषेक करता है, पूर्णिमा के दिन दुग्धाभिषेक करता है। जरा घी से, ये पुरुषों के लिए शालिग्राम की पूजा पुरुष लोग करें, और फिर इत्र थोड़ा मालिश वालिश करना ठीक से शालिग्राम भगवान की, मसाज करना, घृत से इत्र से चमकने चाहिए, और थोड़े ही समय में चमक आएगी। और फिर पूजा करते हुए वैष्णव फिर उसमें नेत्र भी बनाएंगे, नासिका भी बनाएंगे, फिर यूं एक अर्धचंद्राकार लकीर खींच देंगे चंदन से, तो हंसते हुए बत्ती सी दिखाते हुए भगवान शालिग्राम प्रसन्नता बिखेरते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमारे लिए वो पत्थर नहीं है, हमारे लिए प्रभु है। श्रद्धामयोयम पुरुषः, और उस पूजा से तुम्हारा जो मन बदलता है, तुम्हारा जो भाव बदलता है, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन होता है वो देखना। बुद्धि प्रामाण्यवादियों की दृष्टि में भले ही वो पत्थर लगे, दिखे उन्हें, लेकिन श्रद्धा से भरे हुए वैष्णव के लिए वो ठाकुर जी है। तो उसके भाव में जो बदलाव होता है, और वो जिस आनंद और शांति का अनुभव करता है, एक आदमी से मैंने बोले मेरे पास डंबेल्स है, मैं 100 बार करता हूं, तो उससे किस में परिवर्तन होता है, डंबेल्स में कि तुझ में? फिजिकल फिटनेस तो तुम में आती है, मसल्स तो तुम्हारे बनते हैं, सारे जो साधन है उससे सिक्स पैक तो तुम्हारे बनते हैं। क्या सिक्स पैक्स बोलते हैं? तो वो तो जड़ ही वस्तु है, और यहां तो चिन्मय की बात है। हम इनमें साक्षात ठाकुर जी को देखते हैं। तो उस पूजा से मेरे मन में जो परिवर्तन होता है, मेरे भाव में जो बदलाव होता है, और मुझे जो अनुभूतियां होती है प्रभु की कृपा से, वो अलौकिक है। पूर्णिमा के दिन दुग्धाभिषेक करें, और जैसा मैंने कल बताया था कि आप लोग घर पे जाकर के और फिर जरा घी से पंचामृत स्नान करा के घी से ब्राह्मण को बुलाना, ब्रह्म देवता को बुलाकर षोडशोपचार पूजा कराना। प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसमें ठाकुर जी है ही है। नर्मदेश्वर में महादेव नित्य निवास करते हैं, शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का नित्य निवास। तो बस प्रभु पधारे हैं तो केवल आवाहन करो और फिर पूजन करो, नित्य पूजन करो। और जैसा मैंने बताया, तुलसी होनी ही चाहिए।
बिना तुलसी के शालिग्राम शिला को नहीं रखना है। रात्रि में भी एक तुलसी तो भगवान शालिग्राम के पास होना ही चाहिए। और नरसिंह भगवान वाला स्वरूप है साहब, तो फिर वो तो और ज्यादा सावधानी के साथ, और भोग लगना ही चाहिए कायदे से। केवल मिश्र विश्र खिला दो नहीं, पूरा चकाचक। इसलिए साधारणतया मंदिरों में ही हो नरसिंह वाला जो स्वरूप है तो ज्यादा अच्छा है। तो महिमा तो ऐसी है शालिग्राम भगवान की। पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा है कि आजीवन पाप करने वाले एक चांडाल का मृत्यु समय समीप आया। स्वाभाविक रूप से ऐसे पापी को लेने के लिए तो यमदूत ही आएंगे। बस राह ही देख रहे थे, ये मरे और ले जाए। आज खैर नहीं इसकी, आजीवन पाप किया है उसने। 28 नरक में से सबका प्रसाद इसको मिलेगा, इस प्रकार की इसकी स्थिति है। लंबे समय तक सब नरक में रहेगा। राह ही देख रहे थे तो उसको एक महात्मा जी वहां से निकले। उस चांडाल को इतना पीड़ित देख करके, महात्मा तो दयालु होते हैं कि ये मरणासन्न प्राणी है, अब उसने कितना पाप किया है, क्या किया है, महात्मा जी को तो पता नहीं, लेकिन मरणासन्न प्राणी है, बेचारा दुखी हो रहा है। दयालु होते हैं महात्मा, संत हृदय नवनीत समाना। तो उनकी उपासना में तो शालिग्राम भगवान थे। तो शालिग्राम भगवान का चरणामृत महात्मा जी ने उस चांडाल को दिया, उसके मुंह में रख दिया। अरे फिर यमदूतों ने कहा हो गया काम। यमदूतों को भी वहां से भाग जाना पड़ा। ऐसा शालिग्राम भगवान का महात्म्य है, उनके चरणामृत का महात्म्य है। अच्छा बेटा, शालिग्राम के दान का भी बड़ा महत्व है। आप खरीद करके लो ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है ये कि आपको कोई दान दे। तो दान में यदि कोई दे तो वो अच्छा है, और दान देने वाला। पद्म पुराण के उत्तरखंड में शालग्राम शिलाम यच्छन फलम कोटि गुणम लभेत नूनम तेन प्रदत्तानि भुवनानि चतुर्दश। थोड़ी भूमि का दान किया हो तो भी बड़ा पुण्य होता है कि इसको इनको मंदिर बनाना था, हमने 1 एकड़ जमीन दे दिया। आप जब शालिग्राम शिला का दान करते हो तो क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु वेवेष्टि विश्वमिति, आपने चतुर्दश भुवन का दान कर दिया। पद्म पुराण यह कहता है शालिग्राम शिला के दान से चतुर्दश भुवन के दान का पुण्य प्राप्त होता है। वो महादेव जी का वचन है, शालग्राम शिला पुण्या पवित्रा धर्मकारिणी यस्या दर्शन मात्रेण ब्रह्महा शुद्ध्यते नरः। कोई ब्रह्म घाती भी क्यों न हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो जिससे, वो भी शालग्राम भगवान के दर्शन से, दर्शन मात्र से वो उस ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। तो यदि आप लोग नित्य पूजा करोगे श्रद्धा पूर्वक, अब पत्थर मान करके इग्नोर कोई करे तो उनके भाग। तो पुरुष वर्ग विशेष रूप से पूजा करे श्रद्धा पूर्वक शालग्राम भगवान की, और उस मर्यादा के साथ जो कुछ उसके नियम उसको और थोड़ा
धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता है उन पंडितों से पूछ लेना चाहिए और तद अनुसार शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चा नित्य होना चाहिए।